क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे अच्छे लोग ही क्यों जल्दी चले जाते हैं? क्यों वह इंसान जो सबकी मदद करता है, सबको मुस्कुराना सिखाता है, अपने जीवन का हर पल दूसरों के लिए जीता है, वही अचानक इस दुनिया से विदा हो जाता है? जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। श्मशान घाट पर एक चिता जल रही है। आग की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। धुआं फैल रहा है और आसपास रोने की आवाजें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, पर किसी का दिल मानने को तैयार नहीं। हर किसी के होठों पर एक ही सवाल है, इतना अच्छा इंसान, इतना भला दिल, भगवान ने इसे ही क्यों ले लिया? ये सवाल केवल आपका नहीं है, हर उस इंसान का है जिसने अपने जीवन में किसी प्रिय को खोया है। जब भी कोई अच्छा इंसान हमें छोड़कर जाता है तो लगता है जैसे संसार का संतुलन टूट गया हो, घर के आंगन से दीपक बुझ गया हो और मन चीख चीख कर पूछता है, भगवान आखिर क्यों? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का उत्तर देता है। उसमें कहा गया है कि हर आत्मा की एक निश्चित आयु होती है जो उसके पूर्व जन्म के कर्मों से तय होती है, परंतु जो आत्माएं अत्यधिक पुण्यवान होती हैं उनका जीवन प्रायः छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें धरती पर दुख और पाप की गंध को अधिक देर तक सहना नहीं होता। वे जल्दी ही अपने कर्मों का फल भोगकर ईश्वर के धाम की ओर लौट जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शरीर बदलता है पर आत्मा अमर है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है वह वास्तव में मरता नहीं है, उसका केवल शरीर छूटता है। आत्मा तो अपने शाश्वत मार्ग पर चल पड़ती है। फिर भी सवाल यही है कि क्यों अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं जबकि बुरे लोग वर्षों तक जीते रहते हैं? गरुड़ पुराण में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे पेड़ पर जब कोई फल पक जाता है तो सबसे पहले वही टूटकर गिरता है, वैसे ही जब आत्मा अपने पुण्य और धर्म से परिपक्व हो जाती है तो वह जल्दी ही इस संसार को छोड़ देती है। इस सत्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो तर्क और ज्ञान सब पीछे छूट जाते हैं, केवल दर्द और आंसू रह जाते हैं। मैं भी इस दर्द से गुजरा हूं। कुछ वर्ष पहले की बात है। मेरा एक मित्र था, बहुत ही भला इंसान, स्वभाव इतना सरल और दयालु था कि हर कोई उससे प्रेम करता था। वह हर किसी की मदद करता, हर किसी की चिंता को अपनी चिंता बना लेता, चाहे पड़ोसी हो चाहे अजनबी, वह सबके लिए हाजिर रहता। उसकी मुस्कान में एक ऐसी रोशनी थी जो दिल को सुकून दे देती थी। लेकिन एक दिन अचानक ही एक दुर्घटना ने उसे हमसे छीन लिया। सड़क पर हुआ वह हादसा सब कुछ बदल गया। उसकी खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद है, उस रात पूरा मोहल्ला रो रहा था। लोग यही कह रहे थे, इतना अच्छा इंसान, इतना मददगार, भगवान ने इसे ही क्यों ले लिया? मैं घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा था। उसके माता पिता की चीखें, उसकी मां की करुण पुकार आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने हम सब पर सबसे बड़ा अन्याय कर दिया हो। पर तभी मुझे शास्त्रों की एक पंक्ति याद आई। शिव पुराण में कहा गया है, धर्मात्मा आत्माओं को मृत्यु का कष्ट उतना नहीं झेलना पड़ता जितना पाप आत्मा आत्माओं को। वे जल्दी ही इस संसार की बंधनों से मुक्त होकर उन लोकों में पहुंच जाते हैं जहां शांति और आनंद है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे लोग वास्तव में जल्दी मरकर दंड नहीं पा रहे, बल्कि उन्हें एक उच्चतर लोक की ओर बुलाया जा रहा है? शायद यही कारण है कि वे हमें अधूरे लगते हैं, पर वास्तव में उनका जीवन यात्रा पूर्ण हो चुका होता है। भगवद गीता के अध्याय 4 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु नहीं झेलनी पड़ती। शायद अच्छे लोग अपनी भलमनसाहत और पुण्य से उस मार्ग तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें फिर से इस धरती पर लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। श्मशान की उस आग के धुएं में जब मैंने अपने मित्र का चेहरा आखिरी बार देखा तो मेरे मन ने यही कहा, वह गया नहीं है, वह केवल उस धाम की ओर चला गया है जहां उसे अब किसी दुख से नहीं जूझना होगा। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर अच्छे लोग जल्दी ही इस संसार से विदा हो जाते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अच्छा नहीं होना चाहिए? क्या अच्छाई की सजा जल्दी मृत्यु है? शास्त्र कहते हैं, नहीं, अच्छाई मृत्यु को जल्दी लाती है, यह सत्य है।
परंतु वह मृत्यु मृत्यु नहीं है, वह मुक्ति है। और मुक्ति वही पाता है जिसने जीवन को धर्म, दया और करुणा से जिया हो। श्मशान से लौटने के बाद भी मेरे मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, आखिर क्यों? क्यों अच्छे लोग ही जल्दी चले जाते हैं? मैं घंटों तक अकेला बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ था। तभी मुझे गरुड़ पुराण की एक पंक्ति याद आई, पुण्यात्मा मृत्यु के बाद तुरंत ही दिव्य लोकों में ले जाई जाती है, क्योंकि उसका पुण्य धरती पर बंधन बनकर नहीं रह सकता। यानी जो आत्माएं अत्यधिक शुद्ध और पुण्य से भरी होती हैं, वे इस धरती पर लंबे समय तक ठहरती नहीं। वे अपने कार्य पूरे करके जल्दी ही वापस बुला ली जाती हैं। और सच कहूं तो मेरा मित्र भी ऐसा ही था। उसे देखकर हमेशा लगता था जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा होकर भी इस दुनिया से अलग है। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी। जब भी कोई दुखी होता, वह सबसे पहले मदद को दौड़ता। कितनी बार मैंने देखा कि वह अपना भोजन दूसरों में बांट देता, किसी अजनबी की फीस भर देता, किसी गरीब की दवा खरीद देता, और यह सब वह बिना किसी दिखावे के करता। पर उस दिन का दृश्य आज भी मेरे दिल को चीर देता है। वह सड़क पर पड़ा था, खून से लथपथ। आसपास लोग इकट्ठा थे, कोई रो रहा था, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। मैं वहां पहुंचा और मेरा दिल यह मान ही नहीं रहा था कि इतना जीवंत इंसान अब हमारे बीच नहीं रहा। उस रात मैं सो नहीं सका। मन बार बार भगवान से पूछ रहा था, हे प्रभु, अगर ऐसे ही लोगों को आप जल्दी बुला लेंगे तो इस दुनिया में भलाई कौन करेगा? लेकिन अगले ही दिन मुझे शिव पुराण की एक कथा याद आई। उसमें कहा गया है कि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, सत्कर्मी आत्माएं इस संसार में लंबे समय तक नहीं ठहरती, क्योंकि उनका पुण्य उन्हें बार बार स्वर्ग और मोक्ष की ओर खींचता है। जैसे गंगा का जल पहाड़ों पर ठहर नहीं सकता, वैसे ही पुण्यात्मा धरती पर अधिक दिन नहीं टिकती। क्या यही कारण नहीं कि हमें हमेशा लगता है कि अच्छे लोग हमें अधूरे छोड़कर चले गए? परंतु सच यह है कि उनका जीवन पूर्ण हो चुका होता है। उनका पुण्य उन्हें ईश्वर के समीप ले जाता है। मेरे मित्र की यादों में मैं यही देखता हूं। उसने केवल 28 वर्ष की उम्र जी, पर उन 28 वर्षों में उसने जितना प्रेम, करुणा और भलाई फैलाई, उतना शायद हम सब मिलकर भी न कर पाते। उसके अंतिम संस्कार के समय गांव का हर व्यक्ति वहां मौजूद था। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सब रो रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, इतना भला इंसान हमने नहीं देखा। उस क्षण मैंने समझा कि शायद यही उसके जीवन का उद्देश्य था। वह इस दुनिया में लंबे समय तक रहने के लिए नहीं आया था। वह आया था एक संदेश देने, लोगों के दिलों में भलाई की ज्योति जलाने। और जब उसका कार्य पूर्ण हो गया तो ईश्वर ने उसे अपने धाम बुला लिया। गरुड़ पुराण इस रहस्य को और स्पष्ट करता है। उसमें लिखा है, जब पुण्यात्मा की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे भय से नहीं घेरते, बल्कि देवदूत उसे दिव्य मार्ग दिखाते हैं और उसे स्वर्गलोक या मोक्ष की ओर ले जाते हैं। उसके शरीर की ज्वाला तो संसार देखता है, पर उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश में स्नान कर रही होती है। जब मैंने यह पढ़ा तो मेरे मन को कुछ शांति मिली। मैंने सोचा, शायद मेरा मित्र उस समय रो नहीं रहा होगा, बल्कि मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि वह वहां जा रहा था जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है। लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा अब भी बेचैन था। मैं सोच रहा था, अगर पुण्यात्माएं जल्दी चली जाती हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन का मूल्य समय की लंबाई से नहीं, बल्कि कर्मों की गहराई से मापा जाता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। शायद अच्छे लोग इस सिद्धांत को बिना कहे जी जाते हैं। वे फल की चिंता किए बिना केवल भलाई करते रहते हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो उनका शरीर छूट जाता है। मेरे मित्र की मृत्यु ने मुझे यही सिखाया। उसकी जिंदगी छोटी थी, पर उसने जितने दिलों को छुआ, उतना बड़ा जीवन जीना बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसकी मृत्यु के बाद मैंने कई लोगों को बदलते देखा। उसके एक दोस्त ने शराब हमेशा के लिए छोड़ दी। किसी ने तय किया कि वह हर महीने गरीब बच्चों की मदद करेगा। किसी ने कहा कि वह अपने माता पिता का अधिक ध्यान रखेगा। यानी उसकी मृत्यु भी एक शिक्षा बन गई।
और यही शिव पुराण की गहराई है। उसमें कहा गया है कि पुण्यात्मा का जाना कभी व्यर्थ नहीं होता। उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही संसार के लिए संदेश छोड़ते हैं। उस हादसे के बाद कई दिनों तक मैं सामान्य नहीं हो पाया। जब भी आंखें बंद करता तो वही दृश्य सामने आ जाता। मेरा मित्र सड़क पर गिरा हुआ, लोग उसके चारों ओर खड़े, और उसकी मां चीखते हुए बेहोश हो रही थी। उस पल ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया था। रातों को नींद नहीं आती थी। बार बार यही सवाल मन को कचोटता था, भगवान क्यों? इतने भले इंसान को आपने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? फिर एक दिन मैंने गरुड़ पुराण का वह हिस्सा पढ़ा जिसने मेरी आंखें खोल दी। उसमें लिखा है, जब पुण्यात्मा की मृत्यु होती है तब उसका प्राण शरीर से ऐसे निकलता है जैसे दीपक की लौ को हल्की हवा छूकर बुझा देती है। उसे कोई कष्ट नहीं होता। यमदूत उसके समीप नहीं आते क्योंकि उसके पुण्य की आभा उनके निकट आने से रोक देती है। ऐसे लोग देवताओं द्वारा ले जाए जाते हैं। सोचिए, जिस मित्र को मैंने बेबस हालत में देखा था, वास्तव में उसकी आत्मा उस समय कष्ट नहीं झेल रही थी। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था और देवदूत उसे मार्ग दिखा रहे थे। उसकी आत्मा उस क्षण मुक्त हो रही थी, जबकि हम केवल उसका नश्वर शरीर देखकर विलाप कर रहे थे। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में भी यही कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। अच्छे लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन अधूरा था, बल्कि यह कि उनकी आत्मा अपने अगले पथ पर बढ़ गई है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई पापी मरता है तो वह अपने कर्मों का फल चुकाने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकता है। उसकी आत्मा भारी और दुखी रहती है, जबकि पुण्यात्मा हल्की और शुद्ध होती है। वह जल्दी ही इस संसार से ऊपर उठ जाती है। यही कारण है कि हमें लगता है कि बुरे लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। वास्तव में बुरे लोग अपने कर्मों का भार ढोते हैं, इसीलिए उनकी आत्मा इस संसार से चिपकी रहती है। अच्छे लोग, हल्की आत्मा वाले, ईश्वर के पास शीघ्र लौट जाते हैं। मैंने जब यह पढ़ा तो अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी शांति आई। मुझे लगा जैसे मेरा मित्र वास्तव में भाग्यशाली था। उसने कम उम्र में ही अपना जीवन पाठ पूरा कर लिया। उसने सबके दिलों में अपने लिए इतना प्रेम और आशीर्वाद अर्जित किया कि उसे लंबे जीवन की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन तब भी मन में एक पीड़ा थी। हम जैसे लोग जो पीछे रह गए, उनका क्या? उनके माता पिता का क्या, जो रोज अपने बेटे की तस्वीर देखकर आंसू बहाते हैं? उसके दोस्तों का क्या, जो उसकी हंसी को अब केवल यादों में सुनते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी शास्त्र देते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, जब कोई पुण्यात्मा इस संसार को छोड़कर जाता है तो वह केवल अपने लिए नहीं जाता, बल्कि पीछे रह गए लोगों के लिए भी एक संदेश छोड़ जाता है। उसकी अनुपस्थिति लोगों को धर्म की ओर प्रेरित करती है। उसकी मृत्यु जीवितों को जीवन का मूल्य सिखाती है। मेरे मित्र के जाने के बाद मैंने यह अपने सामने होते देखा। जिन लोगों ने कभी धर्म और दया की ओर ध्यान नहीं दिया था, वे अचानक बदल गए। किसी ने गरीबों की मदद शुरू की, किसी ने मंदिर जाना शुरू किया, किसी ने अपने जीवन की बुराइयां छोड़ दी। उसका जाना उसके जीने से भी बड़ा संदेश बन गया। और शायद यही कारण है कि अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, क्योंकि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं होता, वह हम सब के लिए होता है। उनकी मृत्यु भी एक शिक्षा बन जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझ में लीन होकर प्राण त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 5। क्या यह संभव नहीं कि मेरा मित्र भी उसी क्षण भगवान के चरणों में समा गया हो? शायद उसकी आत्मा उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई, जहां से लौटकर किसी को कोई दुख नहीं सहना पड़ता। उस रात मैं आकाश की ओर देख रहा था। तारों से भरा आसमान मुझे कुछ कह रहा था। मुझे लगा कहीं मेरा मित्र भी उसी चमकते तारे की तरह मुझे देख रहा है, जैसे कह रहा हो, मत रो, मैं यहां हूं, मैं गया नहीं हूं, मैं बस ईश्वर के पास लौट गया हूं। उस क्षण मैंने समझा, अच्छे लोग जल्दी मरते नहीं, वे समय से पहले ईश्वर को मिल जाते हैं। उस रात आसमान के तारों को देखकर मैंने जो अनुभव किया,
उसने मुझे भीतर से बदलना शुरू कर दिया। मेरे मन में एक नई समझ धीरे धीरे आकार लेने लगी। मैंने महसूस किया कि शायद अच्छे लोगों का जल्दी जाना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है। गरुड़ पुराण में एक अद्भुत उपमा दी गई है। उसमें कहा गया है कि जैसे पेड़ पर सबसे पका हुआ फल सबसे पहले गिरता है, वैसे ही जब आत्मा पुण्य और धर्म से परिपक्व हो जाती है तो उसे सबसे पहले इस संसार से उठा लिया जाता है। अधपके फल लंबे समय तक पेड़ पर लटकते रहते हैं, लेकिन पके फल को समय पर तोड़ा जाता है। सोचिए कितना गहरा रहस्य है यह। हमें लगता है कि हमारा प्रिय व्यक्ति अधूरा चला गया, पर वास्तव में उसका जीवन पूर्ण हो चुका होता है। वह आत्मा अब और रुकने के योग्य नहीं रहती। जैसे पका हुआ फल खेत में रहने के बजाय भोजन बनने के लिए घर पहुंचता है, वैसे ही पुण्यात्मा धरती छोड़कर भगवान के धाम चली जाती है। मुझे अपने मित्र का जीवन याद आया। उसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया था। लोगों की मदद, उनके चेहरे पर मुस्कान, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, बीमारों की सेवा। क्या यह सब किसी अधूरे जीवन की निशानी है? नहीं, यह तो पूर्णता का प्रतीक है। और यही कारण था कि उसकी मृत्यु ने केवल शोक नहीं छोड़ा, बल्कि परिवर्तन भी ला दिया। उसके जाने के बाद मैंने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा। उसका एक दोस्त जो हमेशा नशे में डूबा रहता था, अचानक सुधर गया। उसने शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया और कहा, अगर वह जीवित होता तो यही चाहता कि मैं अपनी जिंदगी संभाल लूं। एक और व्यक्ति जो कभी दूसरों की मदद के लिए तैयार नहीं होता था, अब हर सप्ताह मंदिर जाकर गरीबों को भोजन कराने लगा। उसने कहा, उसके जाने के बाद मैं समझ गया कि जीवन का मूल्य केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। यह बदलाव देखकर मुझे शिव पुराण की बात याद आई। उसमें कहा गया है, पुण्यात्मा का जाना व्यर्थ नहीं होता। उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही संसार को शिक्षा देने के लिए होते हैं। वह अपनी अनुपस्थिति में भी वही करता है जो वह अपनी उपस्थिति में करता था, धर्म का प्रचार। क्या यह सच नहीं है कि मेरे मित्र का जाना भी लोगों के लिए एक ज्योति बन गया? उसकी अनुपस्थिति ने लोगों के भीतर करुणा और दया जगा दी। और यही ईश्वर की अद्भुत योजना है। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 40 में श्री कृष्ण कहते हैं, साधु कभी नष्ट नहीं होता, उसका कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जब मैंने यह श्लोक पढ़ा तो मुझे लगा जैसे यह मेरे मित्र के लिए ही कहा गया हो। उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं थी, उसके कर्म अब भी जीवित हैं और लोगों के दिलों में उसका प्रकाश अब भी जगमगा रहा है। श्मशान में उसकी चिता की लपटें भले बुझ गई हों, लेकिन उसकी यादों की लौ बुझी नहीं। वह लौ आज भी जल रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है। अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा का उद्देश्य जल्दी ही पूरा हो जाता है। वे लंबे समय तक रुकने के लिए नहीं आते। वे आते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं और चले जाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई मायने रखती है। जब मैंने अपने मित्र के माता पिता को देखा तो मेरे दिल में एक सवाल आया, क्या यह उनके लिए न्याय है? क्या उनका बेटा उनसे छीन लेना ईश्वर की दया है? पर फिर मैंने गरुड़ पुराण की एक और शिक्षा पढ़ी, पुण्यात्मा की मृत्यु पर शोक मत करो। उसका जाना एक दिव्य संकेत है कि वह अब ईश्वर के पास है। उसके लिए आंसू बहाने के बजाय उसके पुण्य को याद करो और उसी राह पर चलो। शायद यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, मृत्यु को अंत मत समझो, यह तो केवल यात्रा का परिवर्तन है। अच्छे लोगों के लिए यह यात्रा और भी तेज होती है, क्योंकि उनका मार्ग पहले से ही प्रकाशमान होता है। उस दिन मैंने यह निश्चय किया कि मैं अपने मित्र के जीवन को अधूरा नहीं कहूंगा, मैं उसे पूर्ण मानूंगा। उसने जो 28 वर्ष जिए, वे किसी और के 80 वर्षों से अधिक मूल्यवान थे। उसकी मृत्यु ने मुझे और कई अन्य लोगों को यह सिखा दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। और यही कारण है कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वे अपना उद्देश्य जल्दी पूरा कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अपने मित्र की मृत्यु को केवल एक दुर्घटना की तरह नहीं देख पा रहा था। मन बार बार कह रहा था, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक संकेत था, ईश्वर का एक संदेश था। शिव पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से कहा है, जो आत्माएं पाप और मोह में डूबी होती हैं,
वे मृत्यु के बाद दुखद मार्ग पर चलती हैं। परंतु जो आत्माएं पुण्य, धर्म और करुणा से भरी होती हैं, वे मृत्यु के बाद सीधे दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान करती हैं। उन्हें यमदूत छू भी नहीं पाते, क्योंकि उनका प्रकाश स्वयं उनके रक्षक बन जाता है। क्या यह संभव नहीं कि मेरा मित्र भी उसी दिव्य प्रकाश में समा गया हो? जब हमने उसे श्मशान में अग्नि को समर्पित किया, तब बाहर से हम सब आंसू बहा रहे थे, पर भीतर ही भीतर उसकी आत्मा शायद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह अपने वास्तविक घर की ओर लौट रहा था। गरुड़ पुराण भी यही कहता है, मृत्यु पुण्यात्मा के लिए दंड नहीं, मोक्ष का द्वार है। इसका अर्थ यह है कि अच्छे लोग जल्दी मरकर हमें छोड़ते नहीं, बल्कि वे उस संसार की ओर बढ़ते हैं जहां से फिर कभी लौटना नहीं होता। उसके जाने के बाद मैंने अपने भीतर एक अजीब सी आध्यात्मिक जागृति महसूस की। पहले मैं जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से देखता था, नौकरी, परिवार, सुख सुविधाएं। पर उसके जाने के बाद समझ आया कि जीवन केवल इतना नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, और इस यात्रा का लक्ष्य है धर्म, करुणा और अंत में ईश्वर से मिलन। भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 5 में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो मुझे अंतिम समय में स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मित्र अंतिम क्षण में भी ईश्वर को ही याद कर रहा होगा, और इसी कारण वह सीधे उनके धाम को चला गया। मैंने उसके माता पिता से भी यह बात साझा की। वे आंसुओं में डूबे हुए थे। मैंने उन्हें कहा, आपका बेटा गया नहीं है, वह इस दुनिया से मुक्त होकर उस लोक में पहुंचा है जहां केवल शांति है। उसका जाना किसी सजा का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना थी। वह यहां अपना कार्य पूरा कर चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक चमक भी आ गई। शायद उन्होंने भी उस क्षण महसूस किया कि उनका बेटा कहीं खोया नहीं है, बल्कि ऊंचाई पर पहुंचा है। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जब पुण्यात्मा इस संसार से जाता है, तो उसके जाने से पीछे रह गए लोग भी धर्म की ओर प्रेरित होते हैं। यह उसके जीवन का विस्तार है। उसके कर्म उसके बाद भी काम करते रहते हैं। मेरा मित्र भी यही कर गया। उसके जाने के बाद मैंने खुद को बदलते पाया। पहले मैं केवल अपनी जिम्मेदारियों और इच्छाओं में उलझा रहता था, पर अब मैंने समझा कि जीवन का असली मूल्य क्या है। अब मुझे लगता है कि हर क्षण किसी की मदद करने का अवसर है। अब मैं जानता हूं कि मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। गरुड़ पुराण की एक और शिक्षा मेरे मन में गहराई से बैठ गई। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसका शरीर भले जल जाए, पर उसकी आत्मा अमर रहती है। उसका पुण्य अग्नि से नहीं जलता, समय से नहीं मिटता। और सच यही है, मेरा मित्र आज हमारे बीच नहीं है, पर उसकी आत्मा के प्रकाश ने हमें अब भी घेर रखा है। उसकी यादें अब भी प्रेरणा देती हैं। उसका नाम लेते ही हर कोई यही कहता है, वह सचमुच एक अच्छा इंसान था। तो क्या अच्छे लोग जल्दी मरते हैं? हां, पर वे जल्दी मरकर जाते नहीं, वे जल्दी मुक्त हो जाते हैं। वे जल्दी ही ईश्वर से मिल जाते हैं। उनका जाना कोई अन्याय नहीं, बल्कि एक दिव्य न्याय है। और यही कारण है कि हमें उनकी मृत्यु पर आंसुओं से ज्यादा उनके जीवन से सीखना चाहिए। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि अच्छे लोग इस संसार से जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका जीवन किसी साधारण इंसान की तरह नहीं होता। वे इस धरती पर आते हैं, अपना उद्देश्य पूरा करते हैं और फिर ईश्वर के धाम लौट जाते हैं। उनका जाना हमें अधूरा लगता है, पर वास्तव में यह पूर्णता का संकेत होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, पुण्यात्मा का जीवन अल्प हो सकता है, परंतु उसका पुण्य अनंत होता है। वह मृत्यु के बाद देवताओं के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक उच्चतर आरंभ है। मुझे अपने मित्र की याद आती है। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी, उसकी मददगार प्रवृत्ति सब आज भी मेरे सामने ताजा है। जब भी मैं उसे याद करता हूं तो लगता है जैसे वह कहीं दूर से मुझे देख रहा है। उसके जाने ने मुझे यह सिखा दिया कि जीवन की लंबाई मायने नहीं रखती, जीवन की गहराई मायने रखती है। शिव पुराण में भगवान शिव ने यह भी कहा है, धर्मात्मा आत्मा मृत्यु के क्षण में भयभीत नहीं होती,
वह प्रसन्न चित्त होकर शरीर त्यागती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह ईश्वर के समीप जा रही है। सोचिए, जब हम किसी पुण्यात्मा की मृत्यु पर रोते हैं, तब उसकी आत्मा शायद प्रसन्न होकर अपने वास्तविक घर की ओर बढ़ रही होती है। भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 65 से 66 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, जो धर्म का पालन करता है, वह मृत्यु के बाद मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि पुण्यात्मा की मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। आत्मा अपने परम लक्ष्य को पा लेती है। अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि मेरा मित्र जल्दी नहीं गया, वह समय से पहले नहीं गया, वह समय पर गया। जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया, जब उसका जीवन दूसरों के लिए संदेश बन गया, तब ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। और यही कारण है कि हमें कभी भी अच्छे लोगों की मृत्यु को अन्याय नहीं समझना चाहिए। उनका जाना हमें जगाने के लिए होता है। उनकी अनुपस्थिति हमें यह सिखाने के लिए होती है कि हम भी अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। हमें भी भलाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्मशान की वह रात, वह रोती हुई भीड़ और मेरे मित्र की चिता की आग, इन सब ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाया। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, और अच्छे लोगों की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि हमें भी जीवन को पुण्य से भरना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से डरना मत, मृत्यु को समझो। जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी समझ लेता है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब भी कोई अच्छा इंसान इस संसार को छोड़कर जाए, तो उसके लिए आंसू जरूर बहाए, पर उसे अधूरा मत कहें। समझें कि उसका जीवन पूर्ण था, समझें कि उसका जाना मोक्ष है। उसके पुण्य की ज्योति, उसके कर्मों की गूंज और उसकी यादें सदा जीवित रहती हैं। वह हमें छोड़कर नहीं जाता, वह हमारे भीतर अमर हो जाता है। मेरे मित्र की तरह वह आज हमारे बीच नहीं है, पर हर उस व्यक्ति के दिल में जीवित है जिसने उससे प्रेम पाया, जिसने उससे मदद पाई। और यही है पुण्यात्मा की असली अमरता। तो क्यों अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं? क्योंकि वे जल्दी नहीं मरते, वे जल्दी मुक्त हो जाते हैं, वे जल्दी ईश्वर से मिल जाते हैं, वे जल्दी अपने वास्तविक धाम पहुंच जाते हैं। और यही ईश्वर की अद्भुत योजना है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए ओम शांति। यह उन सभी आत्माओं के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी जो समय से पहले हमें छोड़कर चली गई, लेकिन वास्तव में वे ईश्वर के धाम को प्राप्त कर चुकी हैं। और यदि आप भी आत्मा के इन गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आत्म रहस्य को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी और आपको जीवन का असली अर्थ समझ आएगा।